वफाक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नून लीग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के बावजूद ऑपोजिशन में बैठ रही है। समझ में आया? वफाक में इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारे वोटों की वजह से वज़ीर आज़म तो बन गया है, लेकिन हम इत्तेहादी नहीं हैं, ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट समराइज्ड इट फॉर यू। आज़ाद कश्मीर में दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात का एक नया इम्तिहान अब होगा। नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हलफ बर्दारी आज होने का इम्कान है। एक्शन कमेटी की जानिब से शदीद एहतजाज का भी जिम्मेदार किसकी तरफ से? एक्शन कमेटी एक और है ना, जिसकी जो अवामी एक्शन कमेटी जो पूरा एहतजाज हुआ था आज़ाद कश्मीर में, उनकी तरफ से। हाँ, वज़ीर आज़म अनवारुल हक को करार दिया गया था और कल अपने आखिरी खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने अपना दिफा करते हुए कहा कि आईनी और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का सिर्फ एक आदमी कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो खिताब के बाद जी अनवारुल हक ऐवान से चले गए। ये सब कुछ कह के फैसल राठौर ने खिताब में कहा कि एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। एक्शन कमेटी के कुछ मामलात जो हैं वो जेन्युइन हैं, उनका ये कहना था, और कुछ महज ख्वाहिशात पर मबनी हैं। दिस इज द लेटेस्ट। इसी पे बात करते हैं। आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मुमताज आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे। आरिफ ज़रा बताइएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से काबीना का ऑलरेडी ये हिस्सा थे, क्या कलमदान था इनका, क्या इनकी रेपुटेशन है इन आज़ाद कश्मीर, और इनका प्रोफाइल तो हमसे ज़रा डिस्कस कीजिए पहले। आरिफ आवाज़ आ रही है? जो फैसल मुमताज राठौर हैं, ये एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना कि मुझे आवाज कट के आ रही है, बट आ रही। चलिए, वी कैन हियर यू नाउ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जारी रखूं? जी बिल्कुल जारी रखें। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि फैसल मुमताज राठौर जो हैं वो सैयद मुमताज हुसैन राठौर जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके फर्जंद हैं, और इनका खानवादा जो है वो पब्लिक के अंदर रहने वाले लोगों में शुमार होता है। यंग मैन है ये फैसल मुमताज राठौर, पढ़े लिखे हैं, और अनवार हुकूमत में ये वजीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की है। लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की यूँ समझ जाएं कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी वजारत है कि जितने भी मामलात होते हैं पब्लिक के साथ, तो बराह रास्त उनके साथ ताल्लुक होता है। तमाम जो तरक्याती काम होते हैं वो सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट के ही जरिए होते हैं, और जो छोटी मोटी स्कीमें बनती हैं वो भी यही होती है। इनका ताल्लुक बहुत कुर्बत से, और ये भी जैसे आपने बेहतर फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि अवामी एक्शन कमेटी की एपिसोड थी है, उसके बाद ये सारा जो है ना वो हुआ कि इसकी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई, हम लोगों ने कहा कि इसको हटाया जाए। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ जितने भी ताल्लुकात बेहतर थे वो सिर्फ मुमताज हुसैन राठौर साहब के फर्जंद फैसल मुमताज राठौर ही के थे, और फैसल मुमताज राठौर तमाम जो मुज़ाकरात की जो टीम थी उसको हेड करते रहे थे, और आखिर वक्त तक वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मामलात को डील किया। कल वज़ीर आज़म अनवारुल हक, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपने खिताब में ये बात जब कही कि ये इसका मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तो उसके साथ ही फैसल मुमताज राठौर ने ये बात कही कि बेशक वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये तो देखें कि उनका कलम बहुत देर से हरकत करता था, और उसमें उन्होंने कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मामलात हैं वो जेन्युइन है, और यही वजह थी कि कल फैसल मुमताज राठौर ने अपने पहले खिताब में जो असेंबली में उनका बतौर कायद ईवान खिताब हुआ, उसमें सबसे पहले उन्होंने जिन बातों का तज़किरा किया वो अक्सरियत के साथ वो मुतालबात हैं जो अवामी एक्शन कमेटी ने। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में अभी बहुत देर तो रह नहीं गई है। मुस्लिम लीग नून ने, ये भी अजीब डायनामिक है कि मुस्लिम लीग नून ने वैसे तो इनकी हिमायत की है, लेकिन अब वो इसके बाद से ऑपोजिशन में बैठेगी। अवामी एक्शन कमेटी का क्या किरदार होगा? क्या अल्टीमेटली इलेक्शन में एक डिसाइसिव फोर्स के तौर पर आने वाले इलेक्शन में नज़र आएगी वो, मतलब कि उनकी हिमायत जिसको हासिल होगी, जिस उम्मीदवार को, उसका पलड़ा क्या भारी होगा? क्या उनके मुतालबात मैनिफेस्टो का मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। सो ये जो बहुत वक्त तो रह नहीं गया, सो कैसे आपको ये वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में इकट्ठे होना है ना, एक अदम एतमाद में, और उसके बाद फिर एकदम से अपोजिशन में बैठना, तो इसके बैन सतूर यह पैगाम जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन हम दो ही लड़ेंगे।
यानी मैं और हुकूमत, बस इसके अलावा तीसरे को हम गुंजाइश नहीं देंगे, उसको नहीं आने देंगे। लेकिन आप अवामी एक्शन कमेटी का जो मूड है उस वक्त किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। और इस वक्त भी जितने मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के थे उसी के ऊपर वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने बात की है। और अब आगे वाले वक्त में लगता इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत ताकत के तौर पर नजर आएगी, और जिस उम्मीदवार को अवामी एक्शन कमेटी सपोर्ट कर रही होगी तो यकीनन उसकी जो है मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात के तौर पर आ रही है, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी तो फैसल मुमताज राठौर बड़ी अच्छी पोजीशन में फिर नजर आ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब इलेक्शंस में कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं रहा, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ, तो फेवरेट तो फिर यही हुए। सरे दस्त तो यही लग रहा है, लेकिन एक बात ये भी समझिए कि बड़े बड़े जो सियासतदान आजाद कश्मीर में जो पहले वज़ीर आज़म भी रहे, सदूर भी रहे, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और पीपल्स पार्टी ने पुराने जो मंझे हुए सियासतदान थे उनको एक तरफ यूं समझ लें नजरअंदाज करके एक जवान खून को आगे किया है, क्योंकि पार्टी को हर सूरत इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो हम लोग समझते हैं कि एक जज्बे की जरूरत है, एक दोबारा से एक सरगर्मी ताकि पैदा हो। तो फैसल मुमताज राठौर के आते ही एक बड़ी सरगर्मी हमें यह मिली कि कल असेंबली के बाहर हजारों के हिसाब से लोग मौजूद थे, और सिर्फ ये नहीं कि उनके आबाई हल्के से आए हुए लोग थे, मुजफ्फराबाद के भी हजारों के हिसाब से लोग थे, बाकी अजला से भी आए हुए लोग थे, और लगता था कि दोबारा फिर पॉलिटिकल एक वो आ गया है। एक बड़ा जमूद तारी था जो अनवारुल हक हुकूमत के दौरान था कि इवन के ईवान वज़ीर आज़म के दरवाजे ही बंद थे आम लोगों के लिए, और लोगों को बोलने की भी इजाजत नहीं थी। बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आ रही थी, और कल ज़ाहिर फैसल राठौर साहब के हिमायती बड़ी तादाद में आप कहने जमा थे। अवामी एक्शन कमेटी क्या इलेक्शन में हिस्सा लेने पे भी गौर कर सकती है, या फिर उनकी साइलेंट या नॉट सो साइलेंट हिमायत ही होगी, इन्फ्लुएंस होगा किसी भी सियासी उम्मीदवार या जमात के लिए, या वो बराह रास्त भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या ये डेवलपमेंट भी कहीं हो सकती है डाउन द टाइम? ऐसा है कि जो पॉलिटिकल जो हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वो आ भी जाए, लेकिन लगता नहीं है। आरिफ आपकी आवाज ठीक नहीं है, बट वी गॉट योर पॉइंट, और आज होगी इनकी हलफ बर्दारी। थैंक यू आरिफ, थैंक यू।